प्रिय छात्राओं, स्वस्थ रहो। आज हम काकी पाठ पढ़ेंगे जिसके लेखक हैं सियाराम शरण गुप्त। काकी शीर्षक कहानी श्यामू नाम के एक बालक की मातृ वियोग से उत्पन्न तड़प से संबंधित है। श्यामू ने एक दिन देखा कि उसकी माँ भूमि पर सो रही है। उसके ऊपर एक कपड़ा ढका हुआ है तथा घर के लोग रो रहे हैं तथा उसे घेर कर बैठे हैं। वास्तव में उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। जब लोग उसकी माँ के शव को शमशान ले जाने लगे तो श्यामू ने बहुत उपद्रव मचाया। उसने पूछा कि वे लोग उसकी माँ को कहाँ ले जा रहे हैं। लोगों ने बहुत कठिनाई से उसे वहां से हटाया। श्यामू को विश्वास दिलाया गया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है। थोड़े दिन बाद उसको असलियत का पता चल जाता है। उसके दोस्तों ने उसे बता दिया कि उसकी माँ ऊपर राम के यहाँ गई है। एक दिन उसने एक पतंग को उड़ते हुए देखा तो उसने सोचा कि क्यों न वह एक पतंग आकाश में उड़ा दे जिस पर बैठकर उसकी माँ राम के यहाँ से नीचे आ जाएगी। उसने अपने पिता से एक पतंग मंगवाने की प्रार्थना की। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्य मनस्क रहा करते थे। अच्छा, मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह से रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। उसमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो, खूब अकेले में लाना, कोई जान न पाए। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से न कहो तो एक बात कहूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, किसी से नहीं कहूँगा। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा। उसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकेगी। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह कि बात लाख रुपए की सुझाई गई है, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे नींद नहीं आई। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे। जवाहर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा रखूंगा। नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्लित मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ घुसे। भोला और श्यामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला सक पकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगवाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीखकर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे इनसे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था, काकी। बच्चों, इस कहानी में अत्यंत मार्मिक ढंग से एक अबोध तथा मासूम बालक की मातृ वियोग की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। कहानीकार ने यह चित्रित किया है कि बालकों का हृदय अत्यंत कोमल, भावुक तथा संवेदनशील होता है। वे मातृ वियोग की पीड़ा को सहन नहीं कर पाते। आशा है कहानी आपको समझ में आ गई होगी। हमेशा खुश रहो।